तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब बिजनेस या प्रोफेशन करने की वजह से हमें जो प्रॉफिट होता है या जो गेन होता है उस पे जो टैक्स भरना रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इट इज चार्जेबल टू, जिसे फेमसली हम लोग कहते हैं पीजीबीपी। क्या कहते हैं फेमसली? पीजीबीपी। इसका जो सेक्शन है वो 28 टू 44 डीबी है। 28 टू 44 डीबी। अभी हमारा जो सेक्शन 145 है ना, ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। वो कहता है कि जब भी हम लोग के पास कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है और उस पे हमें टैक्स चार्ज करना है, तो कौन से बेसिस पे टैक्स चार्ज करेंगे? कहते जिस बेसिस पे तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो ना, उस बेसिस पे चार्ज करो। अगर तुम तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे बनाते हो, कैश बेसिस पे बनाते हो मतलब जब पैसा आता है तो हम लोग तभी उसे इनकम कंसिडर करते हैं और पैसा जाता है तब एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। तो जब आए तो इनकम, जाए तो एक्सपेंस। तो कैश बेसिस पे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो तो टैक्स हम लोग कैश बेसिस पे चार्ज करेंगे। और अगर तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बना रहे हो, अक्रूवल बेसिस मतलब पैसा आए या नहीं आवे, मतलब आउटस्टैंडिंग है, आए या नहीं आए, मिले या नहीं मिले, हम उसे इनकम कंसिडर करते हैं। और एक्सपेंस हमने करे या नहीं करे, हम उसे एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। मतलब आज भरो या बाद में भरना है तो भी हम लोग उसे एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। आज रिसीव हुआ है या बाद में रिसीव हुआ है तो भी हम लोग उसे इनकम कंसिडर करेंगे। और प्रॉफिट हम लोग अक्रूवल बेसिस पे निकालते हैं। तो अगर तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन कर रहे हो तो जो भी तुमने प्रॉफिट निकाले हो वो अक्रूवल बेसिस वाला, उस पे तुम्हें टैक्स भरना है। ये सेक्शन 145 कहता है। इट्स जस्ट लाइक अ थ्योरी क्वेश्चन। अब प्रॉफिट्स या गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? 28 टू 44। सेक्शन 28 कहता है कि कब इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स गेन्स बिजनेस प्रोफेशन। कहते हैं अगर तुम्हें बिजनेस जो तुम कर रहे हो कभी भी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ मतलब जितना भी तुमने बिजनेस करने के बाद में तुम्हें जितना भी इनकम आया है उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो और तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग पीजीबीपी में तुम्हारी इनकम को टैक्स करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो कोई भी टाइम में जितना भी इनकम है आ रहा है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। माइनस करने के बाद में अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम पीजीबीपी में टैक्स करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारे कोई बिजनेस के क्लाइंट या बिजनेस के सप्लायर या बिजनेस के डीलर ने तुम्हें कोई बेनिफिट दिया है जैसे घर दिया है सस्ते पे, या हमारे पास गाड़ी भेज दी है, या मेरे वहां पे कोई कुक भेज दिया है, तो उस बेनिफिट का जो भी मार्केट वैल्यू होगा ना वो हम लोग पीजीबीपी में टैक्स करेंगे। अगर मुझे बेनिफिट या पर्क मिला है मेरे बिजनेस से, मतलब मेरे बिजनेस के क्लाइंट सप्लायर ने, बिकॉज आई डू बिजनेस विथ हिम, उसकी वजह से मुझे गिफ्ट दिया है, पर्क्स दिया है या कोई बेनिफिट दिया है ना, तो वो भी टैक्सेबल होगा। अगर मेरा कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मतलब मैं पार्टनर हूँ मतलब मैं ओनर हूँ और मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो पार्टनरशिप फर्म से मुझे फिर जो भी मिलेगा, मैं उसमें पार्टनर हूँ मतलब मैं ओनर हूँ, तो वहां से मुझे जो भी इनकम मिलेगी ना वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। तो अगर मैं पार्टनर हूँ पार्टनरशिप फर्म में, तो जो भी पैसा मुझे मिलेगा उस पार्टनरशिप फर्म से, जैसे सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर मैं मेरा कोई इन्वेंट्री मतलब वो चीज है जिसके ऊपर मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रही हूँ और उस चीज को मैं अब सेल नहीं करने का सोच के कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दी। कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दी मतलब मैं अब उसे यूज करने वाली हूँ। मतलब कोई इन्वेंट्री है जिसपे मैं बाइंग एंड सेलिंग करती थी, अब मैंने ये निर्णय किया है कि मैं इसकी बाइंग एंड सेलिंग ना करके इसको यूज करूंगी, इसको कैपिटल एसेट बना दूंगी। तो कन्वर्जन पे दिन पे
उस इन्वेंट्री का जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि उस इन्वेंट्री को सेल नहीं करेंगे और हम यूज करेंगे, तो कन्वर्जन के दिन पे उस इन्वेंट्री का जो मार्केट वैल्यू होगा ना, वो बन जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के लिए एक फिक्स फॉर्मेट तो नहीं है, लेकिन हम लोग बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें नेट प्रॉफिट मिला है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़े एक्सपेंसेस है जो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करती है, वो कहती है हम इस एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मानते हैं, हम इस एक्सपेंस का तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे। ओके, तो हम जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पे सारे एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे थोड़े इनकम होते हैं, और यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस होते हैं, सारी इनकम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इनकम में से ये एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और ये मुझे नेट प्रॉफिट मिलता है। मैं इस नेट प्रॉफिट से स्टार्ट तो कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना, वो हम डिसाइड करते हैं, मतलब जो एक्चुअली में होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स बोलती है मैं सारे को यहाँ से माइनस करने नहीं दूंगी, सिर्फ थोड़ों को माइनस करने दूंगी, तो जो नहीं अलाउड है एक्सपेंस उसे ऐड बैक कर देना है। तो कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करती है और जिसे मुझे ऐड कर देना है। इनकम टैक्स कहती है नो, वी विल नॉट अलाउ यू टू रिड्यूस पीजीबीपी बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस, क्योंकि हम इन्हें डिसअलाउ करते हैं। कौन से एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स डिसअलाउ करती है? डोनेशन, तुमने कुछ गलत किया है, तुमने उस पे फाइन पेनल्टी भरा है, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलती है तो तुम्हारी गलती है, उस पे हम लोग तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे, तो ये फाइन एंड पेनल्टी को प्रॉफिट में ऐड बैक कर लो। तुम्हारा पर्सनल कोई भी खर्चा किए है, नॉट अलाउड। किसी को रिश्वत देने का खर्चा किए, तुम उस पे अपनी प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड। अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हो, ओके, कोई कैपिटल लेकर आया, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हो पार्टनर के लिए, तो वो पीजीबीपी हो जाएगा, और बिजनेस को ये खर्चा लेने के लिए अलाउड नहीं है। सैलरी दी हो तुमने प्रोपराइटर को, पार्टनर के लिए तो पीजीबीपी हो, प्रोपराइटर के लिए पीजीबीपी हो जाएगा, लेकिन बिजनेस इसका डिडक्शन एक्सपेंस की तरह नहीं देती है। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नॉट अलाउड। कोई भी कैश पेमेंट किसी भी दिन पे तुमने किए हो 10,000 से ऊपर, एक दिन में एक पार्टी को, तो सेक्शन 48(3) कहती है कि नॉट अलाउड। मतलब एक इंसान को अगर मुझे पेमेंट करना है पर डे, तो मैं उसे 10,000 के नीचे कितना भी पेमेंट कर लूं, नो प्रॉब्लम, पर पर्सन पर डे। लेकिन अगर मैंने इसे 10,000 या उसके ऊपर पेमेंट कैश पे कर दिया है सिंगल डे सिंगल पार्टी एक्सीडिंग 10,000, तो 48(3) के हिसाब से वो एक्सपेंस डिसअलाउड है। मैंने मेरे रिलेटिव को काम पे रखा है, ठीक है, उसको दूसरों के जितना सैलरी दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर उसे एक्सेसिव पेमेंट दे रही हूँ, तो वो भी डिसअलाउड है एज पर सेक्शन 48(2). फिर मेरे कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो इनकम टैक्स उसका डिडक्शन नहीं देंगी। अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इन सुविनर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के कोई सुविनर में हम हमारा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए तुमने खर्चा करो, नॉट अलाउड। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कोई भी पर्सनल टैक्सेस तुम भर रहे हो, डिसअलाउड। जीएसटी भर रहे हो, अलाउड। एसेट परचेज करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। तो इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि ये एक्सपेंस हमने नहीं अलाउ किया है टू बी डिडक्टेड, इसे तुम्हें अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रीसिएशन है, जो भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रीसिएशन है, उसको भी ऐड बैक कर दो। कहते जो तुम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हो ना, वो हमारे हिसाब से नहीं अलाउड है, हम बताएंगे कि किस हिसाब से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, वो डेप्रीसिएशन तुम यहाँ से माइनस कर देना। लेकिन अभी फिलहाल जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेप्रीसिएशन है ना, उसको तुम लोग क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। और क्या ऐड बैक कर दो, कुछ ऐसी इनकम है जो शायद तुम लेना भूल गए हो, कुछ ऐसी इनकम है जो शायद हम लेना भूल गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स बोल रही है ठीक है, ये तुम्हारी इनकम है,
पर हम लोग नहीं लिए हैं, तो उस पे भी इनकम टैक्स चार्ज करती है। तो ऐसी कौन सी इनकम है जो हम पीएनएल में नहीं डालते हैं, लेकिन इनकम टैक्स बोलती है तुमको डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो थोड़ी इनकम ऐसी है जो हम लोग नहीं ट्रीट करते एज बिजनेस इनकम, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि तुम्हारी इनकम है और तुम्हें तुम्हारे प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी इनकम है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिस्काउंट रिसीव्ड, commission received, bad debts recovered, royalty received, duty drawbacks। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इनकम टैक्स कहती है कि हम तुम्हारी इनकम कंसिडर करेंगे, तुम प्लीज इसे ऐड बैक कर दो। माइनस क्या करेंगे? अभी प्रॉफिट को कम कौन सी चीजें से करेंगे? प्रॉफिट को कम उन चीजों से करेंगे जो एक्सपेंस हमने पीएनएल में नहीं डाला है लेकिन इनकम टैक्स अलाउ कर रही है। ऐसी बहुत कम चीजें रहती हैं जो बोलेंगे वो डाल देना। एक चीज ऐसी है जो है डेप्रिसिएशन, जो अलाउड है, ओके, जो हम पीएनएल में नहीं डालते हैं लेकिन इनकम टैक्स अलाउ करती है। और क्या माइनस करेंगे? हमने हमारे पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बता दी है। इनकम टैक्स कहती है कि ये तुम्हारी आईएफओएस में चार्ज होगी, ये बिजनेस में नहीं चार्ज होगी। तो इनकम टैक्स कहती है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सब दूसरी हेड पे चार्ज होती है, तो उसको तुम पीजीबीपी में नहीं चार्ज कर सकते हो, तो उसको यहाँ से निकाल दो। तो इनकम थोड़ी कुछ ऐसी इनकम है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट तो कर देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से वो दूसरे हेड्स में चार्ज होगी, तो उसको दूसरे हेड का इनकम मानो और पीजीबीपी से निकाल दो। एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, एक ही चीज यहाँ पर पूछते हैं। तो एग्जेम्प्ट इनकम अगर तुमने पीएनएल क्रेडिट में डाले तो निकाल लो, तो तुम्हें मिलेगा पीजी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। डिडक्शंस हमारे को इस चैप्टर में नहीं है, तो ये चीज तुम्हें याद रखना है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, add expense not allowed to be deducted, add income not credited to P&L but taxable। जो एक्सपेंस इनकम टैक्स ने नहीं अलाउ किया है उसको ऐड बैक करो, प्रॉफिट बढ़ा दो। जो इनकम तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ऐड किया है उसे ऐड बैक करो, प्रॉफिट बढ़ा दो। अब प्रॉफिट किससे कम करो? जो एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउड है, जो एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउड है उससे प्रॉफिट कम कर दो। जो इनकम तुमने बताया है लेकिन चार्ज टू टैक्स अंडर अदर हेड, उससे अपनी प्रॉफिट को कम कर दो, ओके। एंड किससे कम करो? एग्जेम्प्ट इनकम से प्रॉफिट को कम कर दो। तो ये है तुम्हारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब डिडक्शंस तुम्हारे को है नहीं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सम देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दिस नेट प्रॉफिट। इसमें से जो भी यहाँ पे एक्सपेंस है, यहाँ पे इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस डिस अलाउड है उसे माइनस कर देंगे। जो भी इनकम हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है उसको भी माइनस कर देंगे, ओके। देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑफिस सैलरी अलाउड है, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड है तो इसे माइनस करेंगे। बैड डेट्स रिजर्व नॉट अलाउड है। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का माइनस करेंगे और अलाउेबल डेप्रिसिएशन नीचे दिया होगा उसे ऐड बैक करेंगे। एडवर्टीजमेंट अलाउड है, डोनेशन नॉट अलाउड है, इनकम टैक्स नहीं अलाउड है, जीएसटी अलाउड है, इनकम टैक्स फॉर 2021 इनकम टैक्स नॉट अलाउड है, तो ये सब माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग सारी चीजें माइनस कर देंगे। यहाँ पे दिख रही है वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं अलाउड है तो प्रॉफिट में हम लोग ऐड बैक कर देंगे, ओके। और ये हम माइनस करेंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये बिजनेस इनकम नहीं है, ओके। तो ये भी माइनस करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस में फर्नीचर परचेज है, फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉट अलाउड है,
तो हम लोग ऐड बैक कर देंगे टू द इनकम जनरल एक्सपेंसेस में जो फर्नीचर परचेज है, यहाँ पे दिख रहा है जनरल एक्सपेंसेस में जो फर्नीचर परचेज है। ऑफिस सैलरी में सैलरी पेड टू मिसेस एक्स, मिसेस एक्स बीकॉम है, राइट्स अकाउंट्स फॉर द बिजनेस। तो ऑफिस सैलरी में हम लोग ने सैलरी पे करे है एक्स की बीवी को। ओके, एक्स की बीवी बीकॉम है और अकाउंट्स लिखती है बिजनेस के, तो ठीक है, अकाउंट्स के लिए उतना पेमेंट तो हम लोग दे ही सकते हैं, तो वो अलाउड होगा। एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 2500 एडवर्टीजमेंट टू सुवेनर पार्टी, ये नॉट अलाउड है अंडर सेक्शन 37 टू बी। तो एडवर्टीजमेंट टू सुवेनर पार्टी नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37 टू बी। तो वो हम लोग क्या करेंगे, नॉट अलाउड है, एक्सपेंस नॉट अलाउड एड, इनकम नॉट अलाउड माइनस। रिपीट करेंगे, एक्सपेंस नॉट अलाउड एड, एक्सपेंस नॉट अलाउड एड, इनकम नॉट अलाउड माइनस, एक्सपेंस अलाउड माइनस। तो इस तरीके से हम लोग पीजीपीपी के सम्स करेंगे। खाली मुझे देखना है जो नहीं अलाउड है एक्सपेंस उसको ऐड कर दो, जो इनकम नहीं अलाउड है उसको माइनस कर दो, और जो एक्सपेंस अलाउड है उसको माइनस कर दो, और पीजीपीपी हम लोग लेकर आ जाएंगे। इसके हिसाब से पूरे सम्स करेंगे। डिडक्शन बिजनेस प्रोफेशन में तुम लोग को सेपरेटली नहीं है।